नमस्कार। सल्तनत कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। इसमें 61 से लेकर के 98 तक प्रश्न है। चलो करते हैं। अब हम इस वीडियो का पहला प्रश्न, वैसे 61वां प्रश्न। मिलान कीजिए, मूल नाम और संबंधित विभाग। तो अपने को मिलान करना है और इसमें देखो दीवान ए विजारत है वो वित्त विभाग। कौन सा विभाग? वित्त विभाग। दीवान ए अर्ज सेना, दीवान ए इंसा शाही पत्र व्यवहार और दीवान ए रिसालत विदेश संबंध। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 62 नंबर। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी चौधरी, रावत, राणा, मलिक। तो कौन थे? चौधरी। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में सोनधर था भू राजस्व पर लगने वाला एक शुल्क, नहर के पानी पर लगाया गया शुल्क, गंगा के दोआब में लगाया गया एक विशेष कर, कृषि के विकास हेतु कृषकों को दिया जाने वाला ऋण। तो सोनधर क्या था? कृषि के विकास हेतु कृषकों को दिया जाने वाला ऋण। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर। दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों पर विचार करें। ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से लिया जाता था तथा उसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के हित के लिए किया जाता था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था जो 1/3 से 1/2 के बीच होता था। खम्स युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 होता था। उसर एक भू राजस्व था जो मुसलमान देते थे। सही कूट है, यानी इनमें से कौन से सही है? ये सभी सही है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर। निम्नलिखित में से किस पर सल्तनत काल में ज़कात कर लगाया जाता था? हिंदुओं पर, मुसलमानों पर, ब्राह्मणों पर, यात्रियों पर। तो किस पर लगाया जाता था? मुसलमानों पर। ज़कात कर मुसलमानों पर। ज़कात क्या है? एक कर, छावनी, एक धर्मस्थल, एक अस्तर। तो एक कर है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खराज कौन देते थे? सभी व्यापारी, मुस्लिम कृषक वर्ग, हिंदू राजा तथा जमींदार, अधिकांश सेना अधिकारी। तो खराज कौन देते थे? हिंदू राजा और जमींदार। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है किस सुल्तान ने किसानों से उपज का आधा भाग लगान के रूप में वसूल किया? तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीयत द्वारा निम्नलिखित में से किस कर की अनुमति नहीं थी? कृषि कर, गैर मुसलमानों पर कर, वाणिज्य कर, विवाह कर। तो किस कर की अनुमति नहीं थी? विवाह कर की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है 70 नंबर। सल्तनत काल में उसर क्या था? गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर, सिंचाई कर, मुसलमान कृषकों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व, हिंदू कृषकों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व। तो उसर क्या था? उसर था मुसलमान कृषकों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर। सुल्तान द्वारा लिए जाने वाले खम्स का अनुपात होता था 1/2, 1/3, 1/5, 1/6। तो क्या अनुपात होता था? 1/5। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों का ऊपर से नीचे के क्रम में महत्व निर्धारित कीजिए। नायब सुल्तान, सिकदार, आमिल। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम टू सेम है, सही है इसी क्रम में। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर। जिमी किसे कहते थे? तुर्क मुसलमान, भारतीय मुसलमान, जजिया देने वाले हिंदू, विदेशी। तो जजिया देने वाले हिंदुओं को क्या कहा जाता था? जिमी। अगला प्रश्न है 74 नंबर। बट्टाई, गल्लाबख्शी अथवा बाहोली के नाम से पहचानी जाने वाले भू राजस्व आंकलन विधि वास्तव में ऐसी पद्धति थी जो फसल बांटने को निश्चित करती थी। कुल पैदावार के आधार पर, फसल के एक औसत आंकलन के आधार पर, पैदावार के पिछले वर्षों की प्रवृत्ति के आधार पर, आपसी समझौते या कबूलियत के आधार पर। तो किस आधार पर करते थे? कुल पैदावार के आधार पर। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर। दिल्ली सल्तनत में किस्मत एक होती क्या था? गांव के मुखिया को राज्य की ओर से दिया जाने वाला नगद भुगतान, खोत को आवंटित गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर, खोतों एवं मुकदमों द्वारा जोती गई भूमि का निर्धारित राजस्व। तो 75 में अपना राइट आंसर हो जाएगा गांव के मुखिया द्वारा किसानों से एकत्रित किया गया एक छोटा उपकर। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर। निम्न में से उसरी भूमि के स्वामी कौन थे? तुर्की मुसलमान, भारतीय मुसलमान, हिंदू राजा, हिंदू सामंत। तो कौन थे? भारतीय मुसलमान। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर। खिदमती क्या है? युद्ध में प्राप्त धन का 1/5, क्रय एवं विक्रय पर लगने वाला कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर, पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। तो खिदमती क्या है? पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। तो किसने किया था? तुर्कों ने। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है अपने को मिलाने करना है। 79 नंबर प्रश्न। तो
सूचियों का अपन मिलान करते हैं। फिरोज तुगलक है नेहरू का निर्माण। बलवन बलवन है उसने नौरोज त्योहार। और अलाउद्दीन दीवान ए रियासत है। और जहांगीर के समय टॉमस रो आया था। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यात्री और देश, इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक तुर्की, नूनीज पुर्तगाल। तो सही नहीं पूछा गया है। तो अब्दुल रजाक तुर्की से नहीं था, ईरान से था, इसलिए ये गलत है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर। निम्न यात्रियों के भारत आगमन का सही कालक्रम क्या है? इब्न बतूता, तेवनियर, अलबरूनी, मनुची। तो इनका क्रम अपने को बताना है। तो सबसे पहले अलबरूनी आता है, उसके बाद में इब्न बतूता, उसके बाद में ट्रेवनियर और सबसे लास्ट में मनुची आता है। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो कौन कहलाते थे? उलेमा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? मार्को पोलो, इब्न बतूता, बदरुद्दीन मोहम्मद ओफी, निकोलो कोंटी। तो किसके द्वारा दी गई थी? बदरुद्दीन मोहम्मद ओफी के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय में राज्य किया, उसके राज्य का सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। शेर शाह, अकबर, अलाउद्दीन, रजिया सुल्तान। तो इनको सबसे पहले कौन था और सबसे लास्ट में कौन था, ये अपने को बताना है। सबसे पहले रजिया आती है, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, उसके बाद में शेर शाह और सबसे लास्ट में अकबर। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 85 नंबर। इसमें भी सूचियां दे रखी है, अपने को मिलाने करना है। एक तरफ युद्ध दे रखे हैं और दूसरी तरफ कौन से वर्ष हुआ था, ये अपने को बताना है। तो चंदवाड़ का युद्ध हुआ था 1194 में। तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तल्लीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। और घाघरा का युद्ध ये 1529 में। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चांद बीबी अवध। ये दक्षिण भारत के थे, अहमदनगर के, और ये अवध दे रखा है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है 87 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं का सही कालक्रम है, इनको कालक्रम के हिसाब से अपने को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद में फिरोज तुगलक की मृत्यु, उसके बाद में पुर्तगालियों का आगमन भारत में, और सबसे लास्ट में कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 88 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर षड्यंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। कूट नीचे जो कूट दे रखा है इसमें अपने को मिलान करना है। तो सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद में जलालुद्दीन की हत्या, उसके बाद में अफगानपुर षड्यंत्र, और सबसे लास्ट में मोहम्मद तुगलक के राजधानी परिवर्तन। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 89 नंबर। निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्व गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? मेगस्थनी, फाहियान, मार्को पोलो, इब्न बतूता। तो कौन था? इब्न बतूता। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर। नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उसके विरचित ग्रंथ है। इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया। कृष्णदेव राय, समराग, सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रसन्न, भोजदेव, मान सोलास, सोमेश्वर, अवमुक्त माल्यम। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रसन्न। ये राइट है, बाकी तीनों गलत है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। तो किस वंश ने सबसे कम शासन किया था? खिलजी वंश ने। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश। तो किसके सेवा नहीं की थी? इल्तुतमिश की। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर।
निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी प्रथा राजपूतों के काल में शुरू हुई थी? जौहर प्रथा। अगला प्रश्न है 94 नंबर, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? माल धरवसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ सारथी, सायण। तो कौन था? 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है 95, इसमें भी 2 सूचियां दे रखी है, अपने को मिलाने करना है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध है वो 1757 में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व है। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, और तराइन का युद्ध 1192 में। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ये भी 96 नंबर, और ये भी, इसमें भी सूचियां दे रखी है, अपने को मिलाने करना है। एक तरफ शासक दे रखे हैं और उस दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य है, उनको अपने को मिलान करना है। अकबर, अकबर है आइन ए दयसाला पद्धति है लागू की थी। मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक है, इसने सड़क ए आजम। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश है, सॉरी, इसमें जो मोहम्मद तुगलक है, इसने प्रतीक मुद्रा चालू की थी। और इल्तुतमिश है, इसने चहलगानी, अमीर चहलगानी, और शेर शाह ने ये सड़क आजम का निर्माण करवाया था। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है 97 नंबर, ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है और बार बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं अगला 97 नंबर प्रश्न। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं की, जौ की, चना की, मक्का की। किसकी खेती नहीं करता था? मक्का की, क्योंकि मक्का की खेती पुर्तगालियों के आने के बाद में शुरू हुई थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 98 नंबर, मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकील पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सैन्य अधिकारी, ग्राम मुखिया, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख है। तो किसके लिए प्रयुक्त होता था? ग्राम मुखिया के लिए। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।